आज सत्ता के मेन्यू में कई दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस कलेश की बात करेंगे जो धर्म के साथ जाति पर शुरू हुआ है। इसमें बहुत चिंगारियां हैं और कई गंभीर सवाल हैं। हमने न्यूज मित्रों के लिए आज 2 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी उस QR कोड वाले एजेंडे पर आधारित है जो वक्फ संशोधन बिल पर चलाया जा रहा है। इस पर देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी हैं। जबकि दूसरी कुंजी उस जाति वाले क्लेश पर है जो यूपी में एनकाउंटर के बाद सरकारी नियुक्तियों पर शुरू हुआ है। सबसे पहले खबर एक ऐसे QR कोड की जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। ये QR कोड वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए देश के मुसलमानों से राय ली जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाना चाहिए या नहीं। इस सर्वे की शुरुआत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से की गई है, लेकिन इसमें खेल कहां पर है, इस पर हम आपको बाकायदा एक डेमो भी करके दिखाएंगे। पर पहले ये पूरी खबर समझ लेते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल पर मुसलमानों की राय के लिए एक QR कोड जारी किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस QR कोड को स्कैन करने के बाद वक्फ बिल पर खुलकर अपनी राय दें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इस QR कोड को स्कैन किया जाता है तो इसमें पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विचार लिखा हुआ आता है जो वक्फ बिल के विरोध को लेकर है, और इसे पहले से ही राय वाले ईमेल में फीड किया गया है। इसके बाद लोगों को राय देने का विकल्प भी दिया गया है। इसमें पेच ये है कि जब कोई भी आम व्यक्ति राय देने के लिए इसे आगे भेजेगा तो ईमेल आईडी तो उसकी जाएगी, लेकिन राय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जाएगी जो वक्फ बिल के विरोध में है। हालांकि इस मैसेज को एडिट करने का विकल्प भी दिया गया है, यानी अगर लोग चाहें तो पहले से लिखे पूरे मैसेज को डिलीट करने के बाद अपनी राय लिख सकते हैं। इसके बाद जो सर्वे वाला ईमेल भेजा जा रहा है वो उस JPC को जाता है जिसके पास वक्फ संशोधन बिल का ये विषय है, जबकि इसकी एक कॉपी वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई ईमेल आईडी पर भी जाती है। अब इस ईमेल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मैसेज है और QR कोड वाला एजेंडा क्या है, हम आपको पहले इस पर एक डेमो दिखाते हैं। इस तरह का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक QR कोड दिया गया है। अब इस QR कोड पे अगर आप जाते हैं तो क्या नजर आता है, ये देखिए QR कोड मैंने स्कैन किया, उसके बाद ये QR कोड मुझे यहां पर लेकर जा रहा है। इसको आप उर्दू में देख रहे हैं तो मैं इसको हिंदी में कर लेता हूं। अब ये पेज एक यहां पर खुल जाता है। इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को आप अपनी प्रतिक्रिया यहां से दे सकते हैं। अब कैसे देना है, इसके लिए आपको अपना जीमेल खोलना होगा। ओपन जीमेल का लिंक मैं ओपन कर दे रहा हूं। इसके बाद जीमेल की तरफ ये लिंक आपको ले जाता है। अब ये खुल गया मेरा जीमेल। अब यहां पर एक मैसेज जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो क्या है, ये जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पूर्ण रूप से अस्वीकरणीय है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें। माननीय संसदीय समिति के सदस्यगण, मैं वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। ये विधेयक मौलिक अधिकारों, इस्लामी चैरिटी कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण परिचालन अक्षमताएं भी हैं। यदि यह विधेयक पारित होता है तो अधिकतम वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण सरकार के हाथों में चला जाएगा। इन संपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत और पुनर्निर्धारित करके घटा दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक अपारदर्शी, पक्षपाती और अक्षम संरचना स्थापित की जाएगी। ऐसा कानून संविधान में नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। मैं आपसे इस विधेयक को तुरंत रद्द करने का अनुरोध करता हूं। ये राय यहां पर लिखी हुई आ रही है, यानी बाय डिफॉल्ट ये राय लिखी हुई आ रही है। अब जो कोई भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए हुए QR कोड को स्कैन करके जीमेल पर वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी राय दे रहा है, उसको ये मैसेज लिखा लिखाया मिल रहा है। यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय है वही आपकी राय बनकर संसदीय समिति के पास पहुंच जाएगी। अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक सामान्य सर्वे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सर्वे में एक फर्क नजर आएगा। जैसे सामान्य सर्वे में सीधे लोगों से राय ली जाती है, जबकि वक्फ बिल वाले इस सर्वे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैसेज पहले से लिखा हुआ है। किसी सामान्य सर्वे में विरोध करना है या समर्थन, ये लोग खुद तय करते हैं,
लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सर्वे में विरोध वाला विचार पहले से लिख कर दिया गया है। किसी आम सर्वे में लोगों को हां या ना का विकल्प दिया जाता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सर्वे में क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद सीधे ईमेल भेजने का विकल्प है, जिससे ये बात सीधे जेपीसी तक पहुंच जाएगी कि देश के ज्यादातर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहते हैं। इस सर्वे पर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, इस पर हम आपको एक रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं। क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके के जरिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये क्यूआर कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय जेपीसी तक भेजें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस पर्सनल बोर्ड ने क्यूआर कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय दें। राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है, उसी राय को हम लोग जो जेपीसी को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है। यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। पूरा जो वक्फ एक्ट का मंशा बनी हुई थी पहले, उसे पूरे उसके उलट है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी राय में सही है जो उन्होंने मेल भेजा है, वो एकदम ठीक है। हमारी कौम को ये चाहिए जितने भी जागरूक लोग हैं मोबाइल चलाते हैं वो अभी और इसी वक्त लग जाएं कि उस बारकोड सबके मोबाइल पे पहुंच भी चुका है, नहीं हो तो अभी और पहुंचा दिया जाएगा, कि उसके फेवर में वो वोट करें। वैसे जिस वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे कराया जा रहा है, उस पर आज संयुक्त संसदीय समिति की चौथी बैठक हो रही है। लेकिन अब तक की मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया है, इसका एक क्विक रिकैप हम न्यूज मित्रों को भी दिखाते हैं। जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, जिसकी शुरुआत विपक्ष और सत्ताधारी दल के कुछ सांसदों की तीखी बहस के साथ हुई थी। बहस का विषय ये था कि असल में वक्फ बोर्ड पर कानून की जरूरत है या नहीं। इस मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि इस विषय पर मुस्लिम पक्षों और लोगों की राय लिया जाना जरूरी है। इसके बाद दूसरी बैठक 30 अगस्त को हुई। 8 घंटे तक चली इस बैठक में कई मुस्लिम पक्षों के विचार सुने गए और उनकी ओर से यह कहा गया कि वक्फ बिल का विषय धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है। फिर तीसरी मीटिंग 5 सितंबर को हुई, जिसमें उन विभागों और मंत्रालयों ने अपना पक्ष रखा जिनका वक्फ के साथ जमीन का विवाद है। इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि 7 बड़ी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड से विवाद चल रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि 8 संपत्तियों पर वक्फ के साथ जमीन विवाद है, जबकि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से ये बताया गया कि दिल्ली में डीडीए और वक्फ में 138 संपत्ति पर विवाद है। इसीलिए बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि वक्फ की दादागिरी बंद होनी चाहिए, जबकि विपक्ष इसके विरोध में है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से बात करें, बाहर भी दिल्ली से निकल करके राज्यों में जा कर के, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी को रेफ़र किया है तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा बिल लेकर के आएँ जो वक्फ का जो पर्पज़ है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉयस हो, चाहे चैरिटेबल हो, उसका गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, खवातीन को, बच्चों को एजुकेशन हेल्थ के लिए मिल सके। हम लोगों को टाइम दिया गया है कि अगले सेशन तक हम इस कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करें पार्लियामेंट को। अब देखते हैं कि कितना हो पाएगा या नहीं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग मेमोरेंडम्स दिए हैं। उन सारे मेमोरेंडम्स को एग्जामिन करना, उसका ऊपर नोट बनाना, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करना, डिस्कशन करने के बाद में फिर रिपोर्ट बनेगा। वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया। कर्नाटक के एक गांव के किसानों का जमीन हड़प लिया,
कहा पूरी जमीन हमारी है। तो ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म हो।